हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के गणित का चैप्टर नंबर 5 वर्ग तथा वर्गमूल। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 को हल करेंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हम पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आप भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो हमारी पुरानी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना होगी। जैसे कोई संख्या है हमारी 1, 9, 11, इसका हम वर्गमूल करते हैं तो वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और 9 निम 81 और 11 ग्यारह 121 आता है। यदि इन संख्याओं का हम वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 81 का वर्ग 9 होता है, और 121 का वर्ग कितना होता है, 11। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी वर्ग के अंत में 1 आता है तो उस संख्या के अंत में 1 या 9 होगा। जिस संख्या का हमने वर्ग किया है उस संख्या के अंत में 1 या 9 हो सकता है। तो यहाँ पर वर्ग संख्या में 1 दिया हुआ है तो इसके वर्गमूल में क्या होगा, या तो 1 होगा अंतिम अंक या 9 होगा। ये कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि किसी संख्या के अंत में 1 या 9 होता है तो उसका वर्गमूल निकालने पर अंतिम अंक हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 या 9। इसी प्रकार से 956 का यदि हम निकालेंगे तो 4 है, 6 है। 4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 16 है, और 6 का करते हैं तो 36 है। और यदि हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, और 36 का निकालेंगे तो आएगा 6। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में 6 है तो उसके वर्गमूल में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, 4 या 6 दोनों। ये कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 या 6 होता है तो उस संख्या का वर्ग हमेशा 6 पर ख़त्म होता है। जैसे 4 चौक 16, 6 छंग 36, 14 14 256, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा वही कॉन्सेप्ट है। अंत में 1 है तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा। सबसे आसान है 25। 25 का आप वर्ग निकालिए। जिस संख्या के अंत में 5 है तो आप उसका वर्ग करो, वर्गमूल करो। अंतिम अंक कभी भी नहीं बदलता है, वो 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है, बिना गणना किए वह संख्याएं बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। बिना गणना किए हम कैसे बता सकते हैं। एक हमारा कॉन्सेप्ट है, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 आता है तब वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। यदि किसी संख्या के अंत में 1, 2, 3, 7 या 8 आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो वह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि किसी संख्या के अंत में 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 9 आ जाए, 0 आ जाए, तब ये संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण वर्ग होंगी। क्या होंगी, पूर्ण वर्ग होगी। अब देखिए यहाँ 3 है तो ये तो पूर्ण वर्ग होगी नहीं। ये 7 है, यहाँ भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये 8 है, यहाँ भी पूर्ण वर्ग। यहाँ 1 है, यानी कि 1 आएगा तो पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो ये 21 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ये हमारे 2 सवाल। सवाल नंबर 3 है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 100 का वर्गमूल तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, और 69 का वर्गमूल आपको खुद निकालना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बार बार घटाने की विधि क्या है, हम इसमें से विषम संख्याएं घटाते हैं। प्रथम विषम संख्याएं, 100 में से 1 घटेगा तो 99 आ जाएगा। 99 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 96। 96 में से अगली विषम संख्या 5 है, 5 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 91। 91 में से अगली विषम संख्या हमारी 7 है, 7 घटाएंगे तब ये हमारा हो जाएगा 84। 7 4 11 और 84 में से अगर हम 9 घटा दें अगली विषम संख्या तो ये हो जाएगा हमारा 75। 75 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो 84 आएगा। 75 में से अगली विषम संख्या 11 अगर हम घटा दें
तो हमारा आ जाएगा ये 75 में से 11 घटा देंगे 64, और 64 में से यदि हम अगली विषम संख्या 13 है ये घटा दें तो ये आ जाएगा 51। 51 13 64 होता है, और 51 में से अगर हम 15 घटा दें तब ये हमारा क्या आ जाएगा, 51 में से 15 घटाएंगे तब हमारा ये आ जाएगा 36, और 36 में से अगली विषम संख्या 17 घटा दें, 36 में से अगर हम 17 घटा दें तो आ जाएगा 19, और 19 में से अंतिम विषम संख्या 19 घटा दें तब आ जाएगा 0। हमें तब तक विषम संख्याएं घटाते रहना है जब तक हमारा अंतिम अंक 0 ना हो जाए। यदि यहाँ 0 नहीं आता, माइनस में कुछ आता, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अब हमें गिन लेना है कि हमने कितनी संख्याएं घटाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 विषम संख्याएं घटाई हैं, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 169 में से हम जितनी विषम संख्याएं घटाएंगे उन संख्याओं का योग का जो नंबर है वो वर्गमूल हो जाएगा। जैसे 10 संख्याएं घटाई हैं तो 10 वर्गमूल हो जाएगा, 12 संख्याएं घटाई हैं तो 12 वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, अब